अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जीके क्लास 2 यूनिट नंबर 12 द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज का मतलब है कुदरती माहौल और वसाइल। इसका तारीफ इस तरह होगी, डेफिनेशन इस कि हमारे आसपास की जगह कुदरती माहौल से मुराद वो सब चीज़ें हैं जो इंसानों ने नहीं बनाई बल्कि कुदरत अल्लाह की तरफ से पहले से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, दरिया, पौधे और जानवर, ये सब मिलकर हमारे कुदरती माहौल बनाते हैं। उसके बाद वसाइल। वसाइल इन चीज़ों को कहते हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने या कोई नई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे लकड़ी, पानी या सूरज की रोशनी। अब हम इसके चलते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की तरफ। सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट जो एसएलओ है वो Recognize that the natural environment comprises living and non-living things। इसका मतलब है कि तालबात जो हैं वो ये पहचान सकें कि कुदरती माहौल जानदार और बेजानदार चीज़ों पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट हम अब इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, इसको भी हम रीड करते हैं। Allah Almighty has blessed the earth with all resources required for life even before the first human was created. Some of these resources are air, water and land. In this unit you will learn about these resources and their utilization to make products for human use। इसमें अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह ताला ने पहले इंसान की तख्लीक से भी पहले ज़मीन को ज़िंदगी के लिए दरकार तमाम वसाइल से नवाजा है। इन वसाइल में से कुछ हवा, पानी और ज़मीन है। इस यूनिट में आप इन वसाइल और इंसानी इस्तेमाल के लिए मसनूआत बनाने में इनके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल। Things around us make our environment. It includes both living and non-living things. Non-living things may be nature or humans have made them for their benefit. So the environment consisting of living and all natural non-living things is called the natural environment. Living things in the natural environment include birds, animals, insects, humans, and plants. Whereas air, water, soil, rocks, etc. are non-living but natural things. Some of the natural environment are forests, rivers, mountains, desert, etc. सो क्लास, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें मिलकर हमारे माहौल को बनाती हैं। इसमें जानदार हैं, बेजान दोनों तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। बेजान चीज़ें कुदरती भी हो सकती हैं या फिर इन्हें इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए तैयार किया होता है। चनाचा वो माहौल जो जानदार और तमाम कुदरती जान चीज़ों पर मुश्तमिल हो, इसे कुदरती माहौल कहा जाता है। कुदरती माहौल में मौजूद जानदार चीज़ों में परिंदे, जानवर, कीड़े मकोड़े, इंसान और पौधे शामिल हैं, जबकि हवा, पानी, मिट्टी और चट्टानें वगैरह बेजान हैं, लेकिन ये कुदरती चीज़ें हैं। कुदरती माहौल की कुछ मिसालें जंगलात और दरिया वगैरह हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।